नमस्कार बच्चों। बच्चों, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल और समय। काल क्या होता है बेटे? समय होता है। काल तीन प्रकार का होता है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी टेंस तीन प्रकार का होता है बेटे: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जो समय अब चल रहा है बेटे उसको कहते हैं हम प्रेजेंट वर्तमान काल। जो समय बीत गया बेटे उसको कहते हैं पास्ट भूतकाल, और जो समय आगे आएगा बेटे उसको कहते हैं फ्यूचर भविष्य काल। बेटे प्रेजेंट के भी चार भाग हैं, पास्ट के भी चार भाग हैं और फ्यूचर के भी चार भाग हैं। टोटल बेटे भाग हो गए 12। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस क्या होता है बेटे? जब जब मनुष्य की हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का। इसमें क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन ही, सी, इट या कोई नाम हो तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो, आई, वी, यू, दे, तो इसमें खाली वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। ही सी इट या किसी नाम के साथ नेगेटिव में और प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब डज लगती है, और आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक में और नहीं वाले वाक्य में डू लगती है। डज और डू के बाद फिर हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर उसमें एस या एस नहीं लगता है। जब जब मनुष्य की हैबिट्स हों, आदतें हों, उसमें हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का। यानी हिंदी के अंत में ता है, ते हैं, त्यों हूँ नहीं। यानी कई कहते हैं भाई हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हूँ आ जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। नहीं, जैसे मैं कहता हूँ बेटे मैंने कहीं पर जाना होता है प्रिंसिपल मैम के पास या सर के पास, मैं कहूँगा मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर, तो इसकी हिंदी करेंगे क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं मैडम अंदर आ सकता हूँ। तो इसके अंत में ता है, ते हैं, ती हूँ आगे, लेकिन हमने इसमें मॉडल का यूज़ कर दिया, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ता है, ते हैं, ती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ बेटे मैंने आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, मेरी पावर है, मेरी एबिलिटी है। तो बेटे इसमें हम किसका प्रयोग कर दिया, हमने कैन का प्रयोग कर दिया। तो इसके अंत में भी ता है, ते हैं, ती हूँ आ गई। जैसे मैं इस दीवार को कूद सकता हूँ, आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, मैं इस दीवार को फांद सकता हूँ, कूद सकता हूँ। तो बेटे मैंने इसमें प्रयोग कर दिया कैन का, और इसकी हिंदी आ गई ता है, ते हैं, ती हूँ। बेटे मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूँ, आई कैन सोल्व दिस सम, मैं इस सम को हल कर सकता हूँ। तो बेटे इसमें मैंने कैन का प्रयोग कर दिया, तो इसमें भी ता है, ते हैं, ती हूँ आ गई। तो याद रखना हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हूँ आ जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहते हैं बेटे। केवल हैबिट्स आ जाए, आदतें आ जाएं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, वह चाय पीता है, ही टेक्स टी, ही टेक्स टी, उसकी हैबिट है बेटे। मैं स्कूल जाता हूँ बेटे, मैं स्कूल कल भी गया था, आज भी जाता हूँ और कल भी जाऊँगा, मेरी हैबिट है बेटे। ये वर्तमान काल को भी शो करता है, भूतकाल को भी और भविष्य काल को भी। तो आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज़ स्कूल में जाता हूँ, ये मेरी हैबिट है, मैं कल भी गया था, आज भी और कल भी जाऊँगा। मैं स्नान करता हूँ बेटे, मेरी हैबिट है, मेरी आदत है, आई टेक बाथ डेली, मैं हर रोज़ स्नान करता हूँ, मैंने कल भी किया था, आज भी करा बेटे मैंने और कल भी करूँगा। तो ये मेरी हैबिट है। जब जब हैबिट्स होती हैं तो बेटे उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं बेटे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है बेटे? इसमें हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ आ जाए तो इसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और बेटे इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद आईएनजी, एक वचन ही, सी, इट के साथ इज, आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर लगते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के बाद आईएनजी। यानी बोलते समय कोई व्यक्ति बोल रहा है और उस समय वो काम हो रहा है, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग। यानी 24 घंटे में ही 24 घंटे के अंदर मनुष्य काम करता रहता है। ऐसा एक भी सेकंड नहीं है जिसमें मनुष्य काम ना करता हो। बेटे सोना है, ये भी क्या है, काम है। आराम करना भी बेटे एक काम है। मैं बेटे टेलीविज़न देख रहा हूँ बेटे, ये भी एक काम है।
मैं बेटे अखबार पढ़ रहा हूँ, ये भी क्या है, एक काम है। यानी हर समय कोई ना कोई व्यक्ति काम करता रहता है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई व्यक्ति बोल रहा है और उस समय बोलते समय हमारा काम जारी है, चल रहा है, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कोई व्यक्ति बाहर से आया, उन्हें दरवाज़ा खटखटाया, नॉक एट द डोर, तो उसने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, और उस समय क्या